नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल QSR जीके में। साथियों, आरआरबी ग्रुप डी की एग्ज़ाम जो फिलहाल आपकी चल रही हैं, तो साथियों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 50 क्वेश्चन साइंस के। साथियों सभी क्वेश्चन जो कि आपकी रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम में, साथियों ये टॉप 50 क्वेश्चन है जो कि आपकी एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो साथियों सभी क्वेश्चन है आपको देखते हुए चलना है, क्योंकि साथियों आने वाली शिफ्टों में इन क्वेश्चनों को पूछा भी जा सकता है। तो साथियों यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो साथियों फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम में पूछा गया है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो सो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टील में साथियों ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है। तो सो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बैंगनी कलर का साथियों तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। साथियों यदि आपको पूछा जाता है कि सबसे अधिक किस में होता है, तो लाल कलर में साथियों तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ध्वनि इनकी वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है। तो साथियों वायु में दो ध्वनि का जो वेग स्वतंत्र होता है, तो सो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दाब से। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्राथमिक रंग खा जाता है। तो सो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाल, हरा और नीला रंग को साथियों प्राथमिक रंग खा जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाल, हरा और नीला। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि परमाणुओं की जो प्रभावी त्रिज्या होती है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, यानी कि साथियों बी, यानी कि 10 की घात 10 मीटर साथियों परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि तंबाकू में विषीला पदार्थ होता है। तो सो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निकोटीन नाम का जो पदार्थ है साथियों, जो कि तंबाकू में पदार्थ बन के पाया जाता है। तो सो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कैफीन खा पाया जाता है। तो सो आपका जो राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉफी में साथियों कैफीन पाया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक एवोगैड्रो संख्या का मान कितना होता है। साथियों साथियों इस प्रकार की क्वेश्चन आपकी आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं साथियों। इस क्वेश्चन को 10 से ज़्यादा बार साथियों आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम में रिपीट किया गया है इस क्वेश्चन को। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपकी एक पॉइंट व्यू से, एग्जाम के पॉइंट व्यू से। तो एक एवोगैड्रो संख्या का मान कितना होता है साथियों। तो जो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6.022 × 10 की घात 23 साथियों एक एवोगैड्रो संख्या का मान होता है। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि नींबू के रस का पीएच मान कितना आता है। तो सो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2.4 साथियों जो कि नींबू के रस का पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साइट्रिक अम्ल पाया जाता है साथियों नींबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण आयस्क है साथियों। तो सो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एल्यूमिनियम साथियों, जो कि बॉक्साइट का आयस्क है साथियों एल्यूमिनियम। तो सो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पीतल की मिश्र धातु कौन से है। तो साथियों पीतल है ये किसके मिश्रण से बना हुआ है, किसकी मिश्र धातु है। साथियों अक्सर आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम में साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों पीतल की मिश्र धातु कौन सी है। तो सो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉपर और जस्ता जो कि पीतल की मिश्र धातु है। तो सो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया कि पारा का आयस्क कौन सा है। तो सो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिनेबार साथियों जो कि पारा का आयस्क है। तो सो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ब्रॉन्ज यानी कि कांसा एक मिश्रण है। तो साथियों ब्रॉन्ज यानी कि कांसा एक मिश्रण है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कॉपर और टिन का एक मिश्रण है ब्रॉन्ज यानी कि कांसा। तो सो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। साथियों सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखते हुए चलना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बेस मेकर जो प्रक्रम है बनाया जाता है। तो सो आपका जो राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इस्पात से साथियों यानी कि बेस मेकर प्रक्रम बनाया जाता है। तो सो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कांच निम्नलिखित में का मिश्रण है। तो सो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बालू और सिलिकेट का मिश्रण है साथियों कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है। तो सो आपका जो राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्टील साथियों जो कि लोहा का शुद्धतम रूप है। तो सॉरी साथियों, यानी कि पिटवा लोहा है जो कि लोहा का शुद्धतम रूप है। तो सो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साथियों, पूछा गया है कि अधिकांश लोहा निम्न में से प्राप्त किया जा सकता है। तो सो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि हेमेटाइट से साथियों अधिकांश लोहा यानी कि प्राप्त किया जा सकता है। तो सो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट यानी कि रेशा कौन सा है। तो सो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि नायलॉन साथियों जो कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा है। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गन पाउडर किसका मिश्रण होता है। तो सो आपका जो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी यानी कि सल्फर, चारकोला और सोरा जो साथियों जो कि गन पाउडर का मिश्रण है साथियों। तो सो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि गन धातु में होता है। तो सो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कॉपर, एसएन और जिंक साथियों जो कि गन धातु में होता है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यानी कि टांका और सोल्डर से बनी मिश्र धातु है। तो सो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सीसा और टिन साथियों जो कि टांका यानी कि सोल्डर मिश्र धातु से यानी कि सीसा और टिन से बनती है टांका यानी सोल्डर। तो सो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है। तो सो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि यूरेनियम धातु साथियों जो कि आपकी सबसे भारी धातु है। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि पोर्टलैंड यानी कि सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल है। तो सो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लाइका, सिलिका और एल्यूमिनियम साथियों जो कि पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक हैं साथियों। आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है। तो सो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि पूछा गया कि सबसे शुद्ध कोयले का प्रसार कौन सा है। तो सबसे शुद्ध कोयले के प्रसार की हम बात करते हैं तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एंथ्रासाइट कोयला है साथियों जो कि कोयले का सबसे शुद्ध इनकी प्रसार है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यानी कि सबसे जटिल यानी कि कार्बनिक पदार्थ कौन सा है। तो सो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कार्बन यानी कि सॉरी दोस्तों यानी कि प्रोटीन साथियों जो कि सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ है। तो सो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि पायरेक्स कांच का मुख्यतः है। तो पायरेक्स कांच का मुख्यतः क्या है। तो सो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऊष्मा का प्रतिरोधी कांच है साथियों पायरेक्स कांच। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पूछा गया कि मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है। तो मेलाकोनाइट किस धातु का जो प्रमुख यानी कि खनिज माना जाता है। तो सो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि कॉपर का मेलाकोनाइट एक धातु का खनिज माना जाता है। तो सो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पूछा गया है कि पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है। तो सो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑक्टेन साथियों जो कि पेट्रोल का मुख्य संघटक है। तो सो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि गोदूध में पीलीपन का कारण क्या है। तो सो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि केरोटीन का कारण माना जाता है गोदूध में पीलेपन का कारण। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि पेट्रोलियम में का जटिल मिश्रण होता है। तो पेट्रोल किस का जटिल मिश्रण होता है साथियों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया इस क्वेश्चन को। तो सो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रोपेन और ब्यूटेन पाया जाता है पेट्रोल में। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि एसिड अम्ल बनता है। तो एसिड अम्ल की बात करते हैं तो सो आपका जो राइट आंसर होता है साथियों तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि नीला लिटमस को लाल कर देता है अम्ल। तो ये आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि स्वर्ण निम्न में से किस पदार्थ में घुल जाता है साथियों इस क्वेश्चन को भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है रेलवे की। तो सो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि एक्वाराइजियम में साथियों 3:1 में साथियों ये घुल जाता है जिसे बोलते हैं HCl और नाइट्रिक अम्ल साथियों इन दोनों का मिश्रण होता है 3:1। तो ये एक्वाराइजियम में घुल जाता है। तो सो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि एमिनो अम्ल मिलते हैं। तो सो आपका जो राइट आंसर होता है साथियों वो होता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रोटीन में एमिनो अम्ल मिलते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
पूछा गया है कि एपीकल्चर किससे संबंधित है, तो साथियों मधुमक्खी पालन से एपीकल्चर का संबंध है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो सो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है, तो साथियों विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है वो है साथियों ऑप्शन नंबर सी यानी कि पोलिया, जो कि विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। हैजा, टिटनेस और गोनेरिया साथियों ये सभी बीमारियां जो कि आपके जीवाणु द्वारा उत्पन्न होती है। टिटनेस बीमारी साथियों जो कि आपकी साथियों जो कि आपकी पोलिया बीमारी है साथियों, जो कि आपकी विषाणु के द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारी है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि मलेरिया रोग होता है, तो साथियों मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा साथियों मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो साथियों आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।